हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। वजह यह था कि मेरा तबीयत ख़राब था। अब लगभग तबीयत ठीक है, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। आज से डेली वीडियो अपलोड होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मिश्रण एलिगेशन चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2-3 वीडियो में यह चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को 24 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो है 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इस सवाल में हमें दो प्रकार का चावल दिया हुआ है। एक का क्रय मूल्य है 16 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे का है 24 रुपये प्रति किलोग्राम। तो दोनों चावल को जो है हम किस अनुपात में मिलाएं कि उस मिश्रण का क्रय मूल्य जो है 18 रुपये हो जाए। तो सबसे पहले हम जो दोनों चावल का प्रकार है, एक का है 16 रुपये प्रति किलोग्राम, एक का 24, दोनों को लिखेंगे। 16 रुपये का है, एक का 24। और सवाल में कहा गया है कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो है 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो 18 रुपये को हम यहाँ बीच में लिखेंगे। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करना है। हमको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 24 में जो है इस 18 को माइनस करेंगे। तो 24 में 18 को माइनस होगा तो कितना होगा, 6 बचेगा। हमको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ देखिए इसको ऐसे। तो 16 को जो है 18 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हमें इस दोनों को जो है अनुपात के रूप में लिखना है, अर्थात 6:2 करेंगे। अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात कटा देंगे। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, अर्थात ये हो जाएगा 3:1। और यही जो है हमारा आंसर है, 3:1, कि उस दोनों चावल को जो है 3:1 में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य जो 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 32 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी और 37.50 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को किस अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का मूल्य जो है 34.50 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। तो इस सवाल में भी हमें दो प्रकार का चीनी दिया हुआ है। एक का क्रय मूल्य है 32 रुपये और दूसरे का है 37.50 रुपये। तो दोनों को हम पहले लिखेंगे, 32 और 37.50। अब बोला है कि मिश्रण का मूल्य 34.50 रुपये प्रति किलोग्राम होगा किस अनुपात में मिलाने पर। तो इसको जो है हम 34.50 को बीचों बीच लिखेंगे, 34.50। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 37.50 में 34.50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 34.50 में 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2.50। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है यह अनुपात के रूप में है, अर्थात 3:2.50। तो इसको जो है 2.50 है, तो इस जीरो को जो है नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है। अर्थात 2.50 हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3:2.5। अब हम इस दशमलव को घटाएंगे, उसके लिए बटे में हम 10 कर देंगे, दशमलव हट गया। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 का गुणा इससे करेंगे, 10 तिया 30 अनुपात है और ये 25। अब इसको हम कटा सकते हैं 5 से, 5 छक्का 30 और दशमलव, और 5 पछे 25। अर्थात ये हमारा जो है आंसर है 6:5। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी जो है मैच हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा आज का अगला सवाल है, 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यह सवाल भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा लेकिन अलग है, क्योंकि इस प्रश्न में जो है हमें विक्रय मूल्य दे रखा है। लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी।
तो सबसे पहले हम इस विक्रय मूल्य से जो है क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 408 रुपये जो है विक्रय मूल्य है, जिस पर 20% का लाभ जुड़ा हुआ है, अर्थात यह जो है 120% है किसका, क्रय मूल्य का। तो हम 408 जो है कितना है 120%, तो इसका हम 100% निकालेंगे, अर्थात 100/120 कर रहे हैं तो क्या होगा, यह क्रय मूल्य निकलेगा। अब इसको हम हल करते हैं। 0 से 0 कटा, ये 12 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितना बचा 4। अब जो हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, तो अब प्रश्न को हम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। पहले दोनों टाइप का जो चाय दिया हुआ है, एक का मूल्य है 400 रुपये प्रति किलो और एक का है 300 रुपये प्रति किलो। तो इसको हम पहले लिखेंगे 400 रुपये और 300, और एक क्रय मूल्य है उसको बीच में लिखेंगे 340। अब इसको हम ऐसे हल करेंगे, तो 340 में 300 घटाएंगे, उसको यहाँ लिखेंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। और 400 में जो है 340 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब इसको हम कटा देंगे, 0 से 0 कटा, 2 दूना 4 और ये 2 तिया 6, ऐसे यहाँ अनुपात का चिन्ह दे देंगे। ये हमारा आंसर निकल के आया, अर्थात आंसर क्या है 2:3, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन। तो हमारे आज का अगला सवाल है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। यह सवाल भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि इसमें जो है हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन इस सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा। तो 68.20 जो है क्या है, विक्रय मूल्य है, जिस पर 10% का लाभ इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। 68.20 यह कितना है 110%, तो इसका जो है हम 100% निकालेंगे, अर्थात जो है क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। अब इसके बटे में जो है दशमलव हटाने के लिए हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है 2 है, 0 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि दशमलव के बाद जो है 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए इसको हम कटाते हैं, नीचे 2 0 कटाते हैं तो ऊपर भी 2 0 कट जाएगा। अब 11 से हम इसको भाग देंगे 682 को, दशमलव हट चुका है, 11 छके 66 और कितना बचा 2 बचा, अर्थात ये 22 हो गया। तो 11 दूना 22 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य जो है हमारा कितना निकल के आया 62 रुपये। तो इसको आप पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों टाइप का चाय दिया हुआ है उसका क्रय मूल्य को लिखेंगे। एक का है 60 रुपये और एक का है 65 रुपये। और हम क्रय मूल्य निकाले हैं उसको जो है बीचों बीच में लिखेंगे। अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो 65 में 62 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 62 में 60 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और बीच में जो है अनुपात का चिन्ह दे देंगे। अब ये हमारा आंसर निकल के आया, अर्थात हमारा आंसर जो है 3:2 है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, 4.20 रुपये प्रति किलोग्राम का कितना नमक 2.40 रुपये प्रति किलोग्राम के 25 किलोग्राम नमक के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को जो है 4 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, लेकिन इसमें कुछ स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें जो है विक्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे, अर्थात यह जो है 25% का लाभ जुड़ा हुआ है इस 4 रुपये में, अर्थात यह जो है कितना है 125%। तो इसका हम 100% निकाल के क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो ये 4 जो है कितना है 125% है, इसका हम 100% निकाल रहे हैं। तो चलिए 25 चौक 100, 25 पंचे
125। 4 चौक 16, 16/5 हो गया। अभी कितने बार में कटेगा? 5 तिया 15 और 10 बचे, दशमलव लगा देंगे तो 5 दूना 10। तो ये जो है क्रय मूल्य हो गया 3.2 रुपये। तो सबसे पहले हम तो दोनों टाइप का नमक दिया है वो उसके क्रय मूल्य को लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 4.20 और ये है 2.40। हमने जो क्रय मूल्य निकाला है उसको बीचों बीच में लिखेंगे 3.2। तो देखिए इसको घटाते हैं हम। 3.2 में 2.40 अर्थात यह 3.20 ही है। 3.20 में 2.40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.80। अब जो है 4.20 में 3.20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1.00। अब जो है यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है, 0 को काउंट नहीं करना है, तो दशमलव हटाने के लिए बटे में 10 कर देंगे। इधर कितना है? 1 है। अब 10 जो है इधर आ जाएगा अर्थात ये हो जाएगा 8:10। अब इसको हम कटाते हैं, ये हो जाएगा 2 चौक 8, ये 5 बार में 2 5 6 10 अर्थात अनुपात निकल के आया वह है 4:5। अब इसको हम यहाँ ऊपर हल करते हैं तो देखिए ये जो है अनुपात 5 इस 25 kg में भाग करेंगे 25 को 5 से, तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में अर्थात एक अनुपात का वैल्यू कितना है? 5 kg, 5 kg नमक। तो हम जो है ये जो है 4 अनुपात, तो 4 जो है अनुपात 4 जो है ये इसका वैल्यू लेके आएगा। तो हम इस 5 kg में 4 को जो है गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 अर्थात 20 kg जो है नमक 4.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को 20 किलोग्राम मिलाएंगे तो मिश्रण को जो है 4 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ होगा। तो यही हमारा आंसर है 20 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, एक व्यापारी के पास 25 kg चीनी है जिसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है, शेष हिस्से को 18% लाभ पर बेचता है, उसे पूरे पर 14% लाभ हुआ, तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है? तो इस सवाल को जो है हम पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बोला है कि कुछ हिस्से को 8% लाभ पर बेचता है और कुछ को शेष को 18% लाभ पर। तो दोनों को हम पहले लिखते हैं 8, इसको लिखे हैं और इस 18 को, और दोनों में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 14%। तो उसको हम बीचों बीच में लिखेंगे। अब जो है इसको हम ऐसे हल करेंगे तो 18 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 14 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब इसको हम कराते हैं 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब ये हो गया 2:3। अब देखते हैं, चलिए क्या बोला है सवाल में कि 18% के लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें 2 और 3 को 5 को, 2 और 3 को 5 होगा अर्थात 5 अनुपात। 5 अनुपात का मान कितना है? 50 kg। तो उसमें से जो है 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है कहा गया है। तो 18% इधर है तो उसका कितना अनुपात है? 3 अनुपात। तो हम दोनों को जोड़ते हैं 5, 18% वाला का बोला है तो इसको लेंगे 3 को, ऊपर में 3 लिखेंगे और गुणा जो है इसका 50 kg, कुल 50 kg है ना चीनी। अब देखिए इसको हम कटाते हैं 5 एकम 5, 5 दाम 50। अब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10 तिया 30। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया कि 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है? 30 kg, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी मिश्रण चैप्टर का ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।